जय श्री महाकाल। सभी ऊर्जा के स्थानकों से जुड़े हुए ईश्वर भक्तों को एक बहुत ही बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ, और वो इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आज के युग में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कुछ विभद्र मानसिकता के लोग जो कि अपनी पापंतक मानसिकता के वशीभूत होकर ये सोचने लग जाते हैं, अपने अंतर्मन के घमंड और कुपरिवेश के अधीन होकर, कि हमारे सिवा किसी का कार्य प्रगतिशील नहीं हो सकता और हमारे बिगर किसी की भी स्थिति पारंगत नहीं हो सकती, और कोई भी व्यक्ति हमारे बिगर कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में बात करने का औचित्य इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग अपने मानसिक भ्रम के कारण यह सोचने लग जाते हैं कि ईश्वरीय स्थान पर उनके आवागमन के कारण ईश्वरीय स्थान चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उनका एक स्वयं का दोष है। मनुष्य शरीर अमृतत्व प्राप्त करा हुआ शरीर नहीं है। उसकी एक सीमा रेखा है, उसका एक समय निश्चित है और उसकी एक परिधि निश्चित है, जिसके बनिस्बत उसको एक दिन इस संसार जगत से जाना ही पड़ता है। और जब वो संसार जगत में चिरस्थायित्व अवस्था लेकर सांप जीवित नहीं रह सकता, तो उसके मानसिकता में ये भ्रम होना कि मेरे होने से ही सब कार्य फलीभूत होंगे, ये बहुत बड़ा उसका दोष है। आप केवल एक माध्यम हो, उस संसार जगत के रचनाकर्ता का एक अंश हो। पालनकर्ता ने आपको पाला है और शमनकर्ता ने आपको वो स्थिति प्रदान करी है जिसके बनिस्बत आप उस स्थिति का पार्ट बने हो, जो कि आपके द्वारा शमन हो रही है। मगर ताकत किसकी? ताकत उस पारब्रह्म परमेश्वर की है। आपकी कोई स्थिति नहीं है। ये भ्रम और ये माया जाल जिसके वशीभूत होकर आप अपने जीवन को ये मान बैठे हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ, आप कुछ भी नहीं हो। एक कुछ भी नहीं हो। उदाहरण स्वरूप एक बैलगाड़ी चल रही थी। उसके सामने एक शावक मीन्स कुत्ता। एक बैलगाड़ी चल रही थी, उसमें दो बैल थे। एक बैलगाड़ी चलाने वाला चालक था। उस अंधेरे रोड पे कुछ देर चलने के बाद में एक कुत्ता उस बैलगाड़ी के सामने आ जाता है। कुत्ता बैलगाड़ी के सामने आने के कारण वो बैलगाड़ी वाला थोड़े समय के लिए बैलगाड़ी की लगाम खींच कर बैठता है, जिससे सांप बैल आगे ना बढ़े। कुत्ता फिर उठता है, फिर चलता है, बैलगाड़ी फिर चलती है, कुत्ता फिर बैठ जाता है, बैलगाड़ी फिर रुक जाती है। ऐसा निरंतर 5 से 7 बार होता है। मगर बैलगाड़ी चालक के अंतर मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होने के बाद में वो विचलित हो जाता है कि कितना समय हो गया है, मैं इसको कितनी बार मौका दूं कि ये बैलगाड़ी के सामने से हट जाए। अरे खंडित हो जाएगा, घायल हो जाएगा, कुछ परेशानी हो गई तो समस्याग्रस्त हो जाएगा। अब मुझे इसका निदान करना ही है। तब बैलगाड़ी चालक अपना चाबुक उठाता है और जोर से उसको एक फटका लगाता है। थोड़े समय बाद वो शावक दौड़ता हुआ एक झाड़ी के पीछे चला जाता है और वहाँ से उस बैलगाड़ी को निहारता है। बैलगाड़ी तीव्र गति से निकल जाती है
तब वो सोचता है कि यार मैंने गलती कर ली, मैं ये सोच रहा था कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही। इसलिए ध्यान रखिए, आपकी सोच इतनी छोटी मानसिकता के वशीभूत है कि आप बड़ी स्थितियों को सजग भाव से समझ भी नहीं पाते हैं और कुछ ऐसी स्थितियों का तिरस्कार कर देते हैं जो आपके दैनिक जीवन में दुख का कारण बन जाती है और कई ईश्वर भक्तों को आंतरिक रूप से प्रताड़ित कर देती है, मानसिक रूप से विचलित कर देती है। और जब वो अनन्य ईश्वर भक्त उसके कारण विचलित होते हैं, वो आपको कुछ नहीं देगा, वो आपको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा। मगर जब उनके मनोभाव उस शक्ति स्थान पर प्रेक्षित होते हैं, तो क्या होता है, आप दंड के भागी हो जाते हैं और वो दंड आपको भोगना पड़ता है। इसलिए आप सब भी ईश्वर भक्तों से निवेदन है कि जो व्यक्ति अपने मानसिक राजनीति का दोष किसी ईश्वरीय स्थान पर लागू करके प्रपंचित अवस्थाओं को पैदा करके अपने वशीभूत करने किसी स्थान को प्रयास करता है, वो व्यक्ति उस स्थान से नदारत हो जाता है, दूर हो जाता है और वो व्यक्ति उन पुण्य स्थितियों से अपना नाता तोड़ लेता है। इसलिए अनावश्यक प्रपंच में ना पड़ते हुए शक्ति के स्थानों के प्रति सद्भावना रखें और ये कुमानसिकता और कुपरिवेश छोड़ दें, वरना नाना प्रकार के अनावश्यक द्वंद्वों से घिर के आप किसी ऊर्जामय स्थान से और किसी सच्चे स्थान से अपने आप को दूर कर लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से यही अभिप्राय है कि जिनके मानसिकता में ये भ्रम पल रहा है, उस भ्रम का खंडन हो जाए और अगर वो गलती कर रहे हैं तो अपनी गलती को सुधार लें। और निवेदन है, प्रपंच न पालें। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए वीडियो नहीं बनाया है, इसमें अपने आप को अलंकृत न कर लें और फिर द्वेषता न रखने लग जाएं। ये उन सभी लोगों के लिए है जो इस तरह के कुप्रभाव मन में और मानसिकता में पालते हैं। और फिर भैया अगर कोई अपने लिए सोच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ तो वेलकम है, जाओ तो भीड़ कम है, कहते हैं ऐसा। मगर एक ईश्वर भक्त किसी का अनादर नहीं करता। वो कोशिश करता है कि कुमानसिकता, कुपरिवेश और द्वेषतावादी और छल कपट से वशीभूत इंसान भी सतमार्ग पे आए। वो बाबा से बार बार निवेदन करता है कि हे बाबा, इसके सभी अंतर्द्वंद को शांत कर दो, इसको प्रेममय कर दो, इसको ऊर्जामय कर दो, इसके मानसिक दोषों को शांत कर दो, इसको कुंदन कर दो और इसको हमेशा ईश्वर भक्ति का पालन कराओ। मगर उसके बाद भी अगर किसी ईश्वरीय स्थान के प्रति अगर उस कुमानसिकता वाले व्यक्ति के अंतर मन में कुप्रभाव जागृत रहता है तो वो एक समय काल और परिधि तक ही उस स्थिति का पालन कर पाता है। शक्ति स्वयं उसको नदारत कर देती है और वो कहीं का नहीं रहता, उसको कहीं फिर सम्मान नहीं मिलता। झूठा सम्मान और झूठा यश और झूठा कीर्ति व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा फैला तो सकता है मगर उसको संतुलित भाव में कभी नहीं रख सकता। इसलिए निवेदन है कि कभी ये मत सोचिए कि हम चला रहे हैं या हमारी वजह से हो रहा है या मैं कर रहा हूं। हम कुछ नहीं कर रहे, वो चला रहा है, वो कर रहा है, वो बता रहा है, अपन चल रहे हैं, उसके बनिस्बत चल रहे हैं, उसके सहारे चल रहे हैं और उसके कहने के मार्ग पर चल रहे हैं। और वो ही है जो हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए हैं। आपकी झूठी मानसिकता उन सूत्रीय बंधों को खोल देगी और आप अलग हो जाएंगे।
इसलिए हमेशा ध्यान मग्न रहें, अंतर्मन को शांत रखें, अपने विकारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी अंतरात्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको समझिए, उसको जानिए, उसके वशीभूत रहिए और उसके प्रति सजग भाव से हमेशा नमन के पात्र रहिए और सजग भाव से ईश्वरीय स्थानों पर केवल भक्ति करने का प्रयास करिए। द्वंद्व और किसी भी प्रकार का मानसिक दोष पालन करके किसी भी स्थान को कुपरिवेशवादी मत बनाइए। यही मेरा निवेदन है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।